बाबा की छः छः यानी 6 जून का है महावाक्य। सार है, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते, लेकिन वह है हो गया हद का। ज्ञान की पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते, यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती है। यहाँ तो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को ही समझाते हैं। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंचा बाप की श्रीमत ही मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ श्री बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है किन्हों को बाप ने ऐसा बनाया है। हम भी अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम है ये स्वर्ग अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है। कहते भी है स्वर्ग और नरक। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गया नरक में था ना। परंतु मनुष्य में इतनी समझ नहीं है कि स्वर्ग नरक, नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है। कुछ भी जानते नहीं, क्योंकि बाहर का भमका कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं बराबर बाप हमको पढ़ाते हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, हम घर बनाएंगे, कमाएंगे, फिर यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंचे घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। जो जितनी जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले फिर राजा ही चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी करे तो भी राजा के घर में जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का, पर यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। नोट करो, यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप की याद। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते, जितना भक्ति में दान पुण्य करते हैं उतना साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। और कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर जन्म भी ऐसा ही मिलता है। कोई कोई का तो कर्म बंधन ऐसी है जो बात मत पूछो। यह सब पास्ट का कर्म बंधन है। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। ये लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं। सतयुग में उनको कोई बंधन नहीं है।
वहां तो है ही योग बल की रचना, जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं। तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता है? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहां तो ये कॉमन बात है। तो खुशी में बाजा बजते रहते। तो बच्चा जन्म लेगा तो वहां खुशी से बाजा बजता रहेगा। बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वो महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ, विकारों को भी जानते हैं। छोटे बच्चे तो जानते नहीं, इसीलिए महात्मा से भी ऊंच उनको कहा जाता है। बाबा ने कहा वहां तो सब महात्माएं, पवित्र आत्माएं हैं, सतो प्रधान है। विकारों को जानते ही नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं जानते, इसलिए महात्माओं से ऊंच कहा जाता है। वहां तो सब महात्माएं हैं। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। कौन? श्री कृष्ण। सतयुग में है ही महान आत्माएं, तो उन जैसा यहाँ कोई हो न सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वो अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल का है नहीं। जैसे लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं ना, वो अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। तो बाबा ने कहा ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। तो बाबा ने कहा वहां कुल आदि की बात नहीं होती है, वहां तो सिर्फ एक ही देवताई कुल का होता है, दूसरा कोई है नहीं। इसके लिए तुम संगम युग पर अभ्यास करते हो। हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा है। आत्मा है फास्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं और तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा ग्रस्त है, कितने ख्याल में रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती। ब्रह्मा बाबा को भी इतनी मेहनत करना पड़ता है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, बाबा ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु का चित्र भी है ना। ब्रह्मा सबसे ऊंचा है। मनुष्य सिजरा में सबसे ऊंचा पाठ किसका है? ब्रह्मा का है। तो उनको बाबा ने कहा उनको छोड़ो, बाबा ने कहा उनको छोड़ बाप किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है, बूढ़ा तन है ना, नया थोड़ी पैदा होता। देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूं। शिव बाबा कहता है मैं ब्रह्मा को कैसे अडॉप्ट करता हूं, ये तुम बच्चे देखते हो ना। मैं कैसे ब्राह्मण, बाबा ने कहा तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। कहते ये जवाहरी था, इनको ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इन्हें ब्राह्मण और ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। दुनिया को क्या पता कि ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। हर बात बच्चे समझ जाए, बाबा को कितना समझाना पड़ता है। ये बहुत गुह्य बात है ना। ये ब्रह्मा व्यक्त है, वह अव्यक्त है। यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। यह कहते हैं
मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ। ब्रह्मा खुद कहते हैं, भले मुझे शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, मैं भी इस समय पवित्र नहीं हूँ। ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ भी होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाबा खुद समझाते हैं, मैं पतित शरीर में आता हूँ तो जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे ना, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। वो संपूर्ण फरिश्ता है ना, जब शिव बाबा की प्रवेशता होती है तब उनको कहेंगे ब्रह्मा। वहां तो प्रजा क्या करेगी? बाबा ने क्या, ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे तुम भी पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बनते हो, विश्व का मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग है और नर्क अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वह लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। यह बातें समझेंगे वो, हाँ, जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तो बाबा ने कहा, जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही इन्हों को। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को भी नॉलेज दे रही है। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म का है, वह भी बैठ राजुक सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर होकर देवता कुल में आएंगे। सैपलिंग लगता है ना। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आती है, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब समय नजदीक आता जाएगा तो चारों ओर से हमारा नाम भी निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे, तुम्हारे पास ढेर को ढेर आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी, हमारा ये सच्चा धर्म है। जो हमारे धर्म के होंगे वो सब आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की बात है ही नहीं। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम देवता कुल के थे, अभी देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रही हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात है रास्ता दिखाने वाले। पांडव अर्थात पंडे। वह है जिस्मानी पंडे और तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रही हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाबा के पास जाते हैं, जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है, वह हमारा बाप टीचर भी है। हम इनसे पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। यूनिवर्सिटी या स्कूल में तो बैठते हैं ना टेबल कुर्सी पर। बाबा ने कहा, यह पढ़ाई की ऐसा कोई दरकार नहीं। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में ये समझ की बात है ना। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए। जो पुराने बड़े भाई दादियां वरिष्ठ दीदियां हैं, तो ब्रह्मा बाबा के उनके पास लाल अक्षर में पत्र आता था। अभी भी संभाल के रखे है ना जिनके पास है। तो बाबा ने कहा, बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते हैं यह हमारा रूहानी बाबा, वे बहुत ऊंचते ऊंच है, तो उनकी मत पर तो चलना चाहिए ना। बाबा कहते, बच्चे काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के बस मत, बाबा ने कहा, उस भूत के बस मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी है ना पतित पावन।
तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई भी जीत ना सके। बाबा ऐसा राज्य देता है जिससे उस राज्य को कोई जीत नहीं सकता। तो बाबा ने कहा तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है। तुम बच्चे जानते हो ना हम क्या से क्या बन रही है। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान क्या किसको कहा जाता है किसको भी पता नहीं है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वो कब और कैसे आएंगे। तो पुकारते हैं ओ बाबा, तो कब और कैसे वो आते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। तो बाबा ने कहा वो कब और कैसे आएंगे। मनुष्य तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को तो जानेंगे ना, जानने से ही तुम देवता बन जाते हो। तो बाबा ने कहा ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय कलयुग का अंत है, सब दुर्गति में है, सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने के लिए, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी है, परंतु घूर अंधियारे में पड़े। कब्र से थोड़ा जगाएगा, और मनुष्य होते हुए भी घोर अंधियारे में है। तो बाबा ने कहा उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद में जग जाते हैं उनके अंदर बहुत खुशी होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमें कोई किस्म का फिक्र नहीं है। आप बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, मालिक बनाने आए हैं। तो बाबा ने कहा अंदर खुशी होती है ना, रोने का नाम ही नहीं है। तो बाबा ने कहा इसमें रोने की नाम नहीं है, यह रोने की दुनिया है, वह हर्षित रहने की दुनिया है। तो बाबा ने कहा उनको हर्षित रहने की दुनिया है। उन्हों के चित्र देखो कैसे सुबनिक हंस मुख बनाते हैं। वो फीचर्स तो यहाँ निकाल न सके, बुद्धि से समझते हैं, इन जैसा फीचर देखने में आते हैं। तुम बहुत मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि हम भविष्य में अमरपुरी के प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंवरों को आग लगनी है। सिविल बार में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वो अभी पता नहीं पड़ता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बाबा के बच्चों की विजय होगी, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा रुद्र की माला में पिरो कर तुम विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। पहले शिव बाबा की रुद्र की माला में, फिर बाद में विष्णु की माला में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलावा है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं, वैसे भक्ति का भी बहुत फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा, इस झाड़ की स्थापना पालना और विनाश कैसे होता है यह भी तुम बच्चे जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है आत्म अभिमानी बनने की। बाबा कहते बच्चों को बहुत बहुत मेहनत करनी है। मैं बाप को याद, बाबा ने कहा है बाबा को याद करने की, तब जाके विक्रम विनाश होगा। जितना आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करेंगे, बाप को याद में रहेंगे, उतना विक्रम विनाश होगा।
वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं कि मनमना भव, सब देह के धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग, जो भी करते हैं भक्ति मार्ग। पर यह है ज्ञान मार्ग, इस द्वारा राजधानी स्थापन हो रही। फिकर की कोई बात नहीं, जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो जरूर प्रजा में आएंगे। दास दासी राजा रानी प्रजा सब चाहिए। बाबा ने कहा फिकर की कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। ज्ञान का विनाश कभी होता नहीं। बाकी तो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं, वही ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। यह बुद्धि में समझ है ना, हम प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। नई दुनिया में स्टूडेंट इम्तिहान पास करते तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। लौकिक में कोई पढ़ाई में अच्छा पास कर लेता, कितनी खुशी होती है। और बाबा हमें मिला है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो बाबा ने कहा तुम्हें तो उनसे 1000 गुना खुशी होनी चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में कभी भी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से नहीं बनती है तो बाप, ब्राह्मणी से नहीं बनती तो बाप से भी रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना। तुमको तो प्यार से याद, तुम उनको प्यार से याद। बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है, हमें प्यार भी देता, पालना भी करता है। तो बाबा ने कहा उनसे बुद्धि योग लगाओ तो उनको प्यार से याद करो। बाबा बस आपको याद करते करते हम घर चले जाएंगे, ये स्मृति में रहे। आपको याद करते करते हम घर चले जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति में रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरा, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने शरीर, पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी है, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत बेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, और मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया वार नहीं कर सकता, परवश नहीं हो सकता। सबसे बाबा ने कहा क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है ही मनन शक्ति। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ से थको नहीं,
दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि बनो, मेरेपन के संबंधों से न्यारे रहो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्मा को शांति और शक्ति का सहयोग आत्मा को देते रहो। आज 6 तारीख शुक्रवार। क्षमा भाव के गुण से सदा समाने की शक्ति से संपन्न। मम्मा हर बच्चे की कमी कमजोरी को जानते हुए भी सदा सबके प्रति क्षमा भाव रखा। किसी की भी कमियों को किसी के सामने वर्णन नहीं किया, सब कुछ सुना और उसे समाया। मम्मा में सागर समाने की शक्ति थी। हम सब भी क्षमा भाव के गुण को धारण करो, हर बात को संभालो, तब सभी दिल से अपना मानेंगे और सम्मान देंगे। तब सभी दिल से अपना मानेंगे और सम्मान देंगे। ओम शांति।